आइए हम आपको ले चलते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की पहली रेल सुरंग की तरफ। यह रेल सुरंग आप देखिए किस तरीके की भव्य रेल सुरंग है और यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है। इस सुरंग के अंदर हम आपको ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। यह सुरंग जो कि इस प्रोजेक्ट की पहली सुरंग है, अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 10,835 मीटर लंबी रेल सुरंग यहाँ पर खोदी जानी है, जिसका एक हिस्सा खोदा जा चुका है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जानी है। उसके लिए जगह जगह काम चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर हम मौजूद हैं। इस रेलवे लाइन पर किस तरीके का काम चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, जो कि डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संजय जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये कौन सी जगह है और यहाँ क्या हो रहा है? सर बेसिकली ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग न्यू बीजी रेल लाइन प्रोजेक्ट का ये पैकेज 1 है। ये ढाल वाला बेसिकली इसको बोलते हैं। तो यहाँ से हमारी जो टनल्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट है। इसके पीछे जो है हमारा ओपन वर्क्स जो है वो पूरा है। इसके पहले जो ब्रिज है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा पैकेज स्टार्ट होता है। तो ये पैकेज 1 का काम है और टनलिंग यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर जो पहला पोर्टल है, पहली टनल है, वो यहाँ पर शुरुआत हो रही है और उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो सर, ये टनल क्यों खास है? पूरा प्रोजेक्ट ही मतलब एक तरह से एक कनेक्ट कर रहा है बेसिकली सारे मतलब चार धाम तो खैर आगे है, बट मतलब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पूरी जो कनेक्टिविटी है, जो कि इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जैसे बाय रोड भी हैं और बाकी सब चीज़ों को जो कनेक्ट कर रहा है चार धाम को, जो तो उसके बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब। तो यहाँ पर आप समझिए 125 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सुरंगों से होकर जाता है, क्योंकि हिमालय पर्वत का ये इलाका है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ढेर सारी एक्टिविटी हैं और यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके का काम है। और पहली टनल, यानी आप समझिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट की पहली टनल हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर काम चल रहा है। इसके अंदर हम चलेंगे और अलग अलग फेसेस पर काम चल रहा है। पोर्टल 1 पर हम मौजूद हैं और यहाँ जो काम चल रहा है उसके बारे में संजय जी से बात करेंगे। संजय जी, यहाँ पर किस मेथड से टनलिंग की जा रही है और क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो NATM प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। और ख़ासकर जहाँ से ये हमारा पोर्टल 1 स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा पूरे का पूरा टनल जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर जो टनल है हमारा, जो कि फर्दर इंक्रीज़ कर सकता है, वो पूरा का पूरा टनल सॉइल में है। और आप जानते हैं कि सॉइल में जो टनलिंग है वो बहुत ही टफ मानी जाती है मींस। और इसमें हमने इनिशियली जेट ग्राउटिंग को भी फॉलो किया। अब हम पाइप प्रूफ के साथ इसमें टनलिंग में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप समझिए ये टनल जहाँ पर है वहाँ पर सेडिमेंटेशन है, यानी हम कह सकते हैं सॉइल है। और हिमालय की जो सॉइल है उसका नेचर तो पता है, लेकिन इसमें अंदर जो चट्टाने हैं किस तरीके से अलग अलग हार्डनेस है उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो NATM मेथड में क्या होता है? बेसिकली सर NATM मेथड में क्या है कि द डिज़ाइन एज यू गो अहेड मींस बेसिकली प्योरली इंस्ट्रूमेंटेशन के बेस के ऊपर डिज़ाइन एट साइट बेसिकली इट इज़। मतलब जैसे जैसे हम एक्सकवेशन करते हैं वैसे वैसे ही हम सपोर्ट सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं एट द सेम टाइम मींस डिज़ाइन एट साइट, सपोर्ट एट साइट। सो बेसिकली टोटली ये इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड है। द मोमेंट एंड एडवांस प्रोबिंग भी हमारा इसमें होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडवांस प्रोबिंग हमें ये पता लगता है कि हमारा फ्रंट में जो है वो आपका किस तरीके का रॉक आगे है आपके पास। और इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ आपको पता चलता है कि टनल में डिफॉर्मेशन है या जो अलार्मिंग कोई लिमिट्स आ रही हैं, तो दैट वी केम टू नो फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। तो यहाँ पर उस जगह पर हम आ गए हैं जहाँ पर टनलिंग का काम चल रहा है। ये काम काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये टनल है और सामने काम हो रहा है। तो उस जगह पर हम पहुँच चुके हैं और ये काम अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस जगह की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये काम काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको ले चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ जो काम चल रहा है अगर हम उसकी बात करें तो ये कौन सा जो है उपकरण है सर? ये है शॉर्ट किट मशीन है सर। ये सीफा की शॉर्ट किट मशीन है। तो हम जो अभी शॉर्ट किटिंग कर रहे हैं मींस एक्सकवेशन के बाद। तो एक्सकवेशन के बाद जो किया जा रहा है अगर हम उसकी बात करें तो उसको किस तरीके से देखा जाता है? सर, यहाँ पर जो मिट्टी है साथ साथ में और हम कह सकते हैं चट्टाने हैं और इसके अलावा पत्थर भी निकलते हैं। सर यहाँ पत्थर भी निकलते हैं, बट अभी तो हम बिल्कुल सॉइल में जा रहे हैं। सॉइल में जो अभी आपका है, देखेंगे आप फेस को देखोगे तो एकदम सॉइल है। द मोमेंट एक्सकवेटर कभी भी आता है तो उसको आप
ईजिली वो मीन्स ईजिली एक्सकेवेट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, मे भी हमारे को जो है रॉक मिल जाए, बट अभी तो हमारे को कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और ये काम काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या रात दिन काम चलता है? ये रात दिन चलता है सर, 24 आवर्स। कब से यहाँ पर काम शुरू किया गया? सर 7 सितंबर 2020 से हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और उसके बाद हमने अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर मंथ में ये हमारा जो ओपन का काम था स्टार्ट हो गया था। उसके बाद टनलिंग हमारी अक्टूबर में स्टार्ट हो गई थी। यहाँ टनलिंग शुरू हो चुकी है, अलग अलग फेजेज पे हो रही है। सर अगर इस टनल की लंबाई की बात करें तो कितनी लंबी है? टनल सर 10.85 किलोमीटर लॉन्ग है सर, मेन टनल, और सिमिलरली 10.85 किलोमीटर एस्केप टनल भी है। यहाँ जो लंबी टनल होती है, मैं आपको बता दूं, उसके लिए जो इंटरनेशनल मानक हैं उनके हिसाब से काम किया जाता है, क्योंकि स्केप टनल बननी है। सर यहाँ जैसे मैं देख रहा था, इस मशीन को क्या बोलते हैं? सर इस मशीन को शॉर्ट किट मशीन बोलते हैं, बेसिकली सीफा ब्रांड है ये। तो बेसिकली जैसे जैसे हमने एक्सट्रूशन किया, उसके बाद हमने स्टील लिप का सपोर्ट लगाया। अब हम जो एक्सकेवेटेड हमारा फेस है, उस फेस को हम शॉर्ट किट से अप्लाई करते हैं। शॉर्ट किट मीन्स आपको जो कंक्रीट स्प्रे करते हैं हाई प्रेशर के साथ, तो एकदम से ये इसके साथ जो है वो मीन्स स्टिक करके जाती है, मतलब एकदम से इसमें सपोर्ट करती है वो सॉइल को, सो दैट यहाँ पर आप समझ सकते हैं टनलिंग से पहले इसको मजबूत किया जाता है और इसमें एक खास तरीके का केज लगाया जाता है, या हम कह सकते हैं सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है, जिसको मजबूत किया जाता है। और अंदर से जो मिट्टी निकलती है धीरे धीरे करके निकाली जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोलैप्स कर जाए। 1-1 मीटर के स्ट्रेच में हम इसको निकालते हैं। कई बार हमारा जैसे यहाँ पे है 0.75 मीटर, 1 मीटर भी नहीं है, 0.75 मीटर एक्सकेवेशन, देन स्टील लिप, देन शॉर्ट किट, देन फर्दर एक्सकेवेशन, ये सीक्वेंस में चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम कितना महत्वपूर्ण है और इसमें हर तरीके की सावधानी बरती जाती है। और यहाँ जो काम चल रहा है, अगर हम इसकी तारीख की बात करें तो कब तक ये टनल कंप्लीट हो जाएगी? सर ये टनल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट जून 24 में हमारा ब्रेक थ्रू का प्लान है, और जो हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है दैट इज़ सितंबर 25। यहाँ पर आप समझिए टारगेट तय हो चुके हैं, और ये जगह जहाँ से इसकी शुरुआत है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको ढालवाला बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये टनल खुलेगी कहाँ पर? शिवपुरी में खुलेगी। तो ये लंबी टनल है और पहली टनल है, मैं आपको बता दूं पहली टनल है, इसमें लगातार रात दिन काम किया जा रहा है। कैमरामैन हीरा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन ऋषिकेश।